हाय वर्गो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 24 ऑफ अक्टूबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है हेरोफांट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और मून कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट कार्ड, जो कि कैंसर की एनर्जी है। इसका मतलब कुछ केसेस में हो सकता है आप एक कैंसर के साथ डील कर रहे हो, या हो सकता है कि आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप ये रिलेशनशिप को आगे मूव फॉरवर्ड या मार्च फॉरवर्ड करने की सोचोगे ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करती है। ये न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सेक्स, पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन पे ज़्यादा बेस्ड है। सेकंड कार्ड आपका है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंडिकेट करता है कि आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे एक बहुत ही ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन आप इस पर्सन के साथ करने के बारे में सोचोगे ना। जो तीसरा कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों में म्यूचुअल फीलिंग्स, लव, अफेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जो कि हार्ट से कनेक्टेड है ना। जो पर्सन बी हैं उनका पहला कार्ड है हेरोफांट। हेरोफांट टॉरस की एनर्जी है, जो कि मैरिज कमिटमेंट को इंडिकेट करती है। हो सकता है ये पर्सन मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, या कुछ केसेस में ये ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड है किसी और के साथ। जो सेकंड कार्ड है इनका वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, जो ये इंडिकेट करती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा से फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्स, पैशन पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जो तीसरा कार्ड है वो है मून कार्ड। हो सकता है कुछ केसेस में इन्होंने कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सीक्रेट आपसे छिपाया है जिसके बारे में आपको अभी तक बिल्कुल नहीं मालूम। चलिए हम अब ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। तो जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, जहाँ पे आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए। सेकंड कार्ड है 3 ऑफ कप्स। कुछ केसेस में हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को इंडिकेट करे। और जो तीसरा कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों को एक बहुत ही ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। चलिए अब हम देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आप दोनों के लिए। तो जो कार्ड का मैसेज है वो है अ टाइम फॉर हीलिंग। कुछ केसेस में इसका मतलब ये है कि आप दोनों को थोड़ा सा टाइम आउट लेने की ज़रूरत है। पहले अपने आप को हील करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है। चलिए इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो कि आप सभी की मदद कर सकता है। तो जो क्रिस्टल है वो है हरकाइमर डायमंड। इस क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू एबल टू रिकॉल योर ड्रीम्स? Dreams are your internal psychologist and spiritual advisor. Take the time before going to sleep to form the intention to remember them when you awaken and use them for contemplation. Dreams are powerful tools for self-healing, personal awareness and spiritual growth. Now, इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल गेब्रियल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।